हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रॉब्लम सेशन बेस्ड ऑन मैट्रिसेस करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले बताया था आप लोगों को कि प्रॉब्लम सेशन लेंगे मैट्रिसेस का। अब तक जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन वगैरह जितने हैं अप टू मल्टीप्लिकेशन इन वर्ड्स वहाँ तक पढ़े, तो वहाँ तक की प्रॉब्लम सेशन लेंगे और कपल ऑफ लेक्चर जाएंगे प्रॉब्लम सेशन में। आई होप 2 लेक्चर में हो जाए, मैक्सिमम 3 लेक्चर जा सकता है जहाँ तक हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद है तो काम कर सकते हैं। तो मैं आईटीए क्वेश्चन बैंक ही मेरे हाथ में है, आईटीए क्वेश्चन बैंक मैं कर रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक किस टॉपिक से वो सुनो। ये क्वेश्चन का टॉपिक है डेफिनेशन, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इतने कॉन्सेप्ट से इसमें क्वेश्चन है और मैं आपको पहले बता रखा है सारे ये कॉन्सेप्ट। फिर से बोल रहा है कौन कौन से कॉन्सेप्ट से इसमें क्वेश्चन आएगा। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सब आपको बता रखा गया है, सबकी प्रॉपर्टी बता रखा गया है। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि मेरे पास इफ A and B are two square matrices of equal degree। मेरे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है A एंड B, दोनों की डिग्री इक्वल है। अगर ये n क्रॉस n है तो ये भी n क्रॉस n है। देन विच वन इज करेक्ट एमंग द फॉलोइंग। कौन सा करेक्ट है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन A प्लस बी, बी प्लस ए। दूसरा ऑप्शन ए प्लस बी, ए माइनस बी। तीसरा ऑप्शन है ए माइनस बी, बी माइनस ए। चौथा ऑप्शन है ए बी इक्वल टू बी ए। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये रॉन्ग। उसका सब्ट्रैक्शन के लिए कोई प्रॉपर्टी पढ़ाया नहीं है, ये रॉन्ग। इसको देखो तो मैंने पढ़ाया था कि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, ये सही हो गया एक बार में। क्या था? मुझे प्रॉपर्टीज याद था किसका? ऑपरेशन, एडिशन ऑफ ऑपरेशन जो है उसका प्रॉपर्टी याद था। तो कम्यूटेटिव होता है, दोनों का सेम ऑर्डर है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। सेम ऑर्डर मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं। ओके, राइट। तो इसलिए ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुए आज का आपका। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेरे पास M एक मैट्रिक्स है 3x3 एंड N भी 3x3। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन N ट्रांसपोज Mn, बोलूंगा क्या कहता है इसके बारे में। दूसरा ऑप्शन है Mn माइनस Nm। तीसरा ऑप्शन है Mn इज सिमेट्रिक, इसके बारे में बोलूंगा। D adjoint of M, adjoint of N, adjoint of Mn, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। कहता है कि Mn दो 3x3 मैट्रिक्स है मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर और इज आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कहता है कि ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है।
according as M is symmetric or skew symmetric. According as M is symmetric or skew symmetric. ये ऑप्शन कहता है Mn minus Nm is symmetric for all symmetric matrix M and N. Mn is symmetric Mn is symmetric for all symmetric matrix M and N. और ये होता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए। इसमें से कौन सा रॉन्ग है ये बताना है मुझे। तो पहला, ये बात सही है कि अगर ये सिमेट्रिक होगा, अगर M सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब M स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये सही, तो ये तो आंसर में नहीं आएगा। विच इज नॉट करेक्ट ये बताना है, विच इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन आया है 2013 में एडवांस के। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो आया था 1995 में। तो ये बात सही है, लेकिन मुझे विच इज नॉट करेक्ट, इसको नहीं लेना है। अब Mn minus Nm is symmetric for all symmetric matrix Mn. Wrong. ये सही हुआ कि प्रॉपर्टी क्या बताया है, प्रॉपर्टी बताया है कि AB सिमेट्रिक होता है, AB सिमेट्रिक है तो A प्लस माइनस B भी सिमेट्रिक होगा, AB प्लस BA भी सिमेट्रिक होगा, बट AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A प्लस माइनस B प्लस या माइनस सिमेट्रिक, AB प्लस BA सिमेट्रिक। ओके, तो यहां पे M की जगह A की जगह M, B की जगह N, ये सिमेट्रिक है M, तो Mn माइनस Nm स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ना कि सिमेट्रिक होगा। तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है, बोला है कि Mn माइनस Nm सिमेट्रिक, रॉन्ग, तो इनकरेक्ट है, तो ये आंसर इनकरेक्ट ही बताना था, तो ये आंसर हुआ। अब Mn इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स Mn। इसमें अधूरा इंफॉर्मेशन मैंने बताया था, AB इज सिमेट्रिक प्रोवाइडेड दैट AB इक्वल टू BA। मतलब कम्यूटेटिव मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन AB सिमेट्रिक आता है, प्रॉपर्टी बताया हुआ है, लेकिन ये अधूरा इंफॉर्मेशन है। Mn इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स Mn, ऐसा नहीं है। यहां पर आता है इफ Mn इक्वल टू Nm, तो ये बात सही हो जाता तो नहीं लेते, लेकिन ये रॉन्ग निकला, अधूरा इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग है, रॉन्ग ही बताना था, तो ये मेरा ऑप्शन में काउंट होगा आंसर में। अब एक बताया था एडजॉइंट का, एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ AB की जगह ओके AB, तो B पहले आना चाहिए, A बाद में आना चाहिए, लेकिन रॉन्ग दिख रहा है, तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही बताना था, तो ये आंसर है। ये मल्टीपल करेक्ट आंसर में था, तो ऑप्शन हुआ B C D, ये आंसर में है, राइट।
मैंने बताया था कि आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है, और देखिए दो क्वेश्चन मिले मुझे शुरू के ही, दोनों कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जब तक आप प्रॉपर्टी वगैरह नहीं जानेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। पैसेज में इंफॉर्मेशन क्या, पहला ए बी सी एक मैट्रिक्स है रो वेक्टर, दूसरा मैट्रिक्स यह है 1 9 7 8 2 7 3 7 3 7। इन दोनों का प्रोडक्ट रो वेक्टर आता है, वो रो वेक्टर नल होता है 0 0। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1, कि P पॉइंट है, वो पॉइंट 3 कोऑर्डिनेट ए बी सी। तो वो ए बी सी क्या करता है, एक प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अगर ये प्लेन का मतलब ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट इस पे लाई करता है, मतलब 2a y की जगह b z की जगह c, तो इतना आता है, मतलब ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये इक्वेशन एबीसी में मिलता है मुझे। अब इन्होंने कहा है कि आंसर निकालो 7a प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर निकालना है, राइट। एक बार और क्वेश्चन समझिए, इस पे 3 क्वेश्चन लिंक है। इस पे पहला क्वेश्चन यहां लिखा है, पहला पैसेज में क्या दिया है कि मेरे पास एक रो वेक्टर है ए बी सी, एक 3x3 मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स आता है, बट वो रो फॉर्म में है, बस एक ही रो है, राइट। तो बोला गया पहला क्वेश्चन में कि P एक पॉइंट है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ए बी सी, एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी। ये कोऑर्डिनेट इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है, तो प्लेन में एक्स वाई जेड है, तो x की जगह a तो a पुट करेंगे, y की जगह b तो b पुट करेंगे, z की जगह c तो c पुट करेंगे। ये आ गया। राइट। अब ये 7a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू तब निकालेंगे जब एबीसी फाइंड कर लेंगे। ओके, अब मैं क्या करता कि इसका रो, इसका थर्ड रो करते, तो थर्ड रो में आता 7a प्लस 7b प्लस 7c, यहां 0 है तो 0 के प्लेस पे आएगा 0। दो मैट्रिक्स इक्वल करेंगे, इधर x y z, इधर 0 0 0, तो x की जगह 0, y का 0, z की जगह 0। ओके, तो इसको तीसरा कॉलम से करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट आएगा, तो तीसरा एलिमेंट आएगा 7a 7b 7c, और ये इसके बराबर है, इस साइड 0 है तो 0 के बराबर है। यहां से अगर मैं 7 कॉमन निकालूं तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां b प्लस c इक्वल टू माइनस a, इसको मैं इसमें पुट कर सकता, फर्स्ट में पुट करूं मैं तो 2a, b प्लस a पुट करूंगा माइनस a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 आया आंसर पहला। a निकल जाए, b निकल जाए, c निकल जाए तो काम बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर रखूं मैं यहां पे, तो इक्वेशन आएगा b प्लस सी इक्वल टू माइनस 1, राइट, इसमें b प्लस सी इक्वल टू माइनस 1। और यहां से एक इक्वेशन निकालते, फर्स्ट कॉलम ये रो, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 के बराबर, तो आएगा 7a प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0। इसका इससे यहां पे इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो, ओके, यहां दोनों मैट्रिक्स इक्वल 0 है तो 0 के बराबर है, ये 1 है, तो यहां पे 8b 1 पुट करेंगे a को, तो 8b प्लस 7c इक्वल टू माइनस 1। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, b एंड c निकालेंगे।
ए निकाल चुके, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू याद रखना 1 है। तो अब यहां पे 8b प्लस 7c इक्वल टू -1। अब इसको इसके साथ सॉल्व करना था, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7b प्लस 7c इक्वल टू -7। बोथ साइड 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, वहां लिखा। अब माइनस करेंगे इसको, यहां प्लस आता है, ये कैंसिल। 8 में से 7 गया, b आया, यहां 6, b का वैल्यू 6, a का वैल्यू 1। तो यहां पुट करेंगे, 6 प्लस c इक्वल टू -1, c इक्वल टू उधर गया -7। तो वैल्यू आया a1 b6 एंड c -7, राइट। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे, 7 इंटू 1, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू -7। तो ये दोनों कैंसिल, 6 आंसर, राइट। ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन का लिंक था कि ए बी सी है दिया हुआ, यहां पे 1 8 7 9 2 3 7 7 7 0 0 0। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि b इक्वल टू इसका लिंक, ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है लेकिन लिंक क्वेश्चन दूसरा है, तो लिंक दूसरा समझिए, आपके लिए तीसरा। तो तीसरा ही क्वेश्चन मानिए, क्या दिक्कत है? नहीं सॉरी, आपके लिए ये 3 क्वेश्चन हो चुके अब तक, आपके लिए चौथा क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कर चुके, आपके लिए फोर्थ मानिए। तो कहता है कि b का वैल्यू यहां पे 6 दे रखे, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, अल्फा बीटा रूट्स। तो वैल्यू निकालना है समेशन n 0 से इंफिनिटी 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा टू द पावर n, इसकी वैल्यू निकालनी है। कितना वैल्यू आएगा? ऑप्शन है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा 6/7, चौथा इंफिनिटी, चौथा इंफिनिटी। 6 7 6/7 इंफिनिटी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूट है अल्फा बीटा, बी की वैल्यू 6 दे रखे। तो अब मुझे सॉल्व करना है और आगे चलना है। तो पहला मैं देखूं यहां पे इसका इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन आया a 8b प्लस 7c इक्वल टू 0, राइट। फिर तीसरा वाला देखो तो आएगा 7a प्लस 7b 7c इक्वल टू 0, यहां पे a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0।
बी की वैल्यू 6 दे रखे, 6 पुट करेंगे तो सी प्लस ए इक्वल टू -6। बी की वैल्यू 6 पुट किया, उस साइड गया, सी प्लस इक्वल टू -6। अब ये इक्वेशन को साथ सॉल्व करेंगे। इसमें अगर बी रखेंगे तो आएगा ए प्लस 7c, यहां पर रखा है ए प्लस 7c, बी में रखा है यहां पे, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 6 48, 0। सॉल्व करेंगे इन दोनों का तो 7c प्लस ए इक्वल टू -48। ये दूसरा इक्वेशन हुआ या पहला इक्वेशन हुआ? बी का वैल्यू दे रखे हैं, ओके राइट। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ए कैंसिल होगा, 7c प्लस ए इक्वल टू -48, c प्लस ए -6, तो आएगा माइनस करने के बाद ये कैंसिल, 6c आया होगा -42, तो c का वैल्यू -7। c का वैल्यू -7 आया तो फर्स्ट इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो -7 प्लस ए इक्वल टू -6, a की वैल्यू 1 आया, e की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू -7, राइट। तो यहां पे लिख लेते हैं, a दिया हुआ, b दिया हुआ, a लिखते 1 एंड c लिखते हैं -7। ऐसा इसलिए क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे तो n 0 टू इंफिनिटी, इसका एलसीएम तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे है अल्फा बीटा टू द पावर n, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना था, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से लिखूं मैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू 6 तो -6 अपॉन 1 -6, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू -7 अपॉन 1 -7। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहां पे अल्फा प्लस बीटा -6, अल्फा इंटू बीटा -7 टू द पावर n, यहां किसका वैल्यू निकालना था, हाँ सॉरी, इसका सम निकालना था, यह ऑप्शन था, लेकिन टर्म कितना इंफिनिटी है, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसका वैल्यू निकालने के लिए अब निकालना किसका है, वैल्यू निकालना है अब समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 6/7 टू द इंफिनिटी, सॉरी n 0 रखो तो 1, 6/7, 1 का 2 रखे तो 6/7 स्क्वायर, 2 और 3 6/7 क्यूब, इंफिनिटी। अब जीपी का सीरीज आपको सम मालूम है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 6/7, कैलकुलेट होकर 7 अपॉन 7 माइनस 6, 7 वैल्यू आया, आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट, राइट। इस क्वेश्चन के बाद इसी पे लिंक क्वेश्चन था एक, कि मेरे पास ए बी सी ये आपके लिए फिफ्थ है,
डेटा दे रखे हैं यहाँ पे 1 8 7 9 2 3 7 7 7, यहाँ पे 0 0 0, ये हुआ एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 का रूट्स है, मतलब इसको सेटिस्फाई करता है बी एंड सी। इसका इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है और बी सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और ए का वैल्यू दे रखे है ए का वैल्यू 2 दे रखे, ए का वैल्यू 2, बी सी सेटिस्फाई इक्वेशन 1, इस इक्वेशन सेटिस्फाई करता, इमेजिनरी ओमेगा इससे बड़ा है, राइट। तो वैल्यू निकालना है किसका, वैल्यू निकालना है 3 अपॉन ओमेगा टू द पावर ए 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर बी 3 अपॉन ओमेगा टू द पावर सी। ए बी सी ए 8 बी 7 सी, यहां 7 ए 7 ऐसे करेंगे, एक्स क्यू माइनस 1 क्यूब को 1 क्यूब लिख सकते हैं। इसमें रूट जो आएगा उसका रूट्स ओमेगा होगा, ओमेगा का इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है। दूसरा a2 है b एट c इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो पहला मैं दिखाता आपको, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0, इसका फैक्टर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो रियल रूट्स आता है, इससे दो रूट्स आता है ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा का इमेजिनरी पार्ट 0 ग्रेटर देन 0 वाला है तो ओमेगा होगा माइनस 1 प्लस, हमेशा याद रहता है मुझे, रूट 2 बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर दूसरा वाला होगा माइनस 1 माइनस रूट 3 रूट आयोटा अपॉन 2। ये वाला चाहिए मुझे क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, ओके राइट। अब आपको मालूम हो गया कि ओमेगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 है। ए का वैल्यू दे रखे, बी और सी का वैल्यू निकालना है। पहला काम फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0, और थर्ड वाला भी 0 आएगा, तो 7a 7b 7c इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। पहले में a इक्वल टू 2 रखेंगे तो आएगा 8b प्लस 7c इक्वल टू माइनस 2, इसमें 2 रखा है की वैल्यू, और इसमें 2 रखा तो b प्लस c इक्वल टू माइनस 2, राइट। अब नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 8b प्लस 7c माइनस 2, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7b 7c माइनस 14, या माइनस 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 प्लस, तो ये कैंसिल, यहां पे b बचा 12, तो b12 बचा तो c की वैल्यू यहां पे रख लेंगे 12 प्लस c इक्वल टू माइनस 2, तो c की वैल्यू माइनस 14। तो अब a b c तीनों आ गया, यहां पे लिख लेंगे a2 है, b निकाला 12, c निकाला माइनस 14। अब वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं फाइनल। थ्री अपॉन
ओमेगा स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा टू द बी है 12 आया तो 12 लिखेंगे, 3 अपॉन ओमेगा टू द सी है -14 है -14 लिखेंगे, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 3 ओमेगा तो ओमेगा क्यूब, 12 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब टू द 4, 4 या 12, 12 -14 को लिख सकते हैं ओमेगा टू द 3 टू द -4 इंटू ओमेगा टू द -2, पावर जोड़ेंगे तो -14 आ जाएगा वापस से, -14 को लिखेंगे 3 इंटू -4 -12 और फिर -12 तो -14 आता है। और आपको बताया गया है एक रूल कॉम्प्लेक्स में इससे याद रहता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है एंड ओमेगा क्यू 1 होता है। इनफैक्ट इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये भी और ये भी दोनों। तो ये रिजल्ट है। तो ओमेगा क्यू कितना है 1, तो 1 पुट करेंगे तो आया 3 ओमेगा, यहां 1 पुट करेंगे 1 का पावर 4, 1 नीचे 1 आया 3, अब 1 पुट 1 का पावर 1, ओमेगा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बचा 3 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और अभी भी बताया एक रिजल्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, यहां -1 पुट करेंगे 3 इंटू -1 प्लस 1, -3 प्लस 1 -2 होता है, यही आंसर है। ऑप्शन मैंने नहीं बताया था लेकिन इसका ऑप्शन मैं पढ़ के दिखाता। इसका ऑप्शन है -2 जो कि आंसर है पहला ऑप्शन -2, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन -3। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर था -2, राइट। अब हम आगे चलेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव। तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एम एक मैट्रिक्स है जो कि 3 क्रॉस 3 है और साथ में दिया एम ट्रांसपोज एम इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स है, और एज वेल एज दिया हुआ है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम इक्वल टू 1। तो प्रूफ करना है या वैल्यू निकालना है, प्रूफ ही कर लिख लो, टू प्रूव डिटरमिनेंट ऑफ एम माइनस यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। टू प्रूव, ये गिवन है। गिवन क्या है, एम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, एम ट्रांसपोज एम यूनिट मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ एम 1 है। तो टू प्रूव या इसका वैल्यू निकालना है 0। अब हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। पहला, हम m माइनस इसका वैल्यू बोला निकालने के लिए 0 प्रूफ करना, वैल्यू निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू m माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह यहां पे लिख सकते हैं m ट्रांसपोज m। मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए होता है। ओके, तो मैंने इसके बगल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए m ट्रांसपोज m रखा। यहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस m डैश इनटू m, एक प्रॉपर्टी बताया था डिटरमिनेंट ऑफ AB मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B। यहां पे लिखेंगे इसका डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस m डिटरमिनेंट ऑफ m। फिर से एक चीज बता रखा है मैंने कि
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और उसका इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नहीं अगर मालूम है तो इसको नोट कीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी होता है और इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है। ओके, इसका वैल्यू 1 दे रखा, पुट करेंगे और आई को आई डैश लिखें, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे 1 लिख लिए। और मैंने एक बताया था a प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, सारे प्रॉपर्टी यूज होते रहेंगे, याद रखना सब प्रॉपर्टी यूज हो रहे हैं। प्लस है तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या लिखेंगे, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो आप लिखेंगे आइडेंटिटी माइनस एम होल ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। और एक और प्रॉपर्टी बताया था कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस एम, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं रहता तो क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन किस साल के ये पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2004 में पूछे गए क्वेश्चन ये। ओके, अब हम इसमें से क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो m माइनस आटा मैट्रिक्स ये किसके बराबर जा रहा है, m माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने बता रखा था कि अगर k a है, इसका डिटरमिनेंट है, इसका ऑर्डर n है, तो यहां लिखता है k टू द n, डिटरमिनेंट ऑफ a निकलेगा। m का ऑर्डर 3/3 है तो i का ऑर्डर भी 3/3 लेंगे, तो m माइनस 3/3 होगा, लेकिन k का वैल्यू -1 है, तो यहां पे निकल के आएगा -1 k की जगह, k टू द n, k की जगह -1 और n 3/3 है इसीलिए दिया था 3/3, तो 3 लिखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आइडेंटिटी, राइट, ये सब नोट कर ही लिए होंगे आप। अब प्रॉपर्टीज का दौर खत्म हो गया, ये नेगेटिव आता, द डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस 1, इधर गया 2 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस 1 इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 0। कंफर्म, अब हम आपके लिए 6th क्वेश्चन था, अब आपके लिए 7th क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का एंट्री है ए बी सी, एंट्रीज बी सी ए बी, ए बी सी जो है वो रियल क्वांटिटी है, ABC are real quantities, in fact positive real, ABC are real positive, मल्टीप्लीकेशन ABC का 1 दे रखे, A ट्रांसपोज A की वैल्यू 1 दे रखे, यूनिट मैट्रिक्स दे रखे, फाइंड करना है AQ प्लस BQ प्लस CQ कितना होगा, राइट। अब मैं
को बोथ साइड डिटरमिनेंट लेता, एक मैट्रिक्स दिखता है, एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए, इधर यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू डिटरमिनेंट 1 आता है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 आता है, आपको मालूम होगा। ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया, द डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 प्लस माइनस। अगर मैंने 1 लेके काम किया तो क्या होगा, 2 लेके गया तो क्या होगा वो देखेंगे, माइनस 1 लेगा तो क्या होगा वो देखेंगे। तो अब पहला डिटरमिनेंट ऑफ ए लेते हैं यहां से, तो डिटरमिनेंट ए लेते तो आता ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये साइक्लिक डिटरमिनेंट है, इसका मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा है एक्सपेंशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू इधर प्लस माइनस 1 यूज कर लो अगर, तो प्लस 1 भी माइनस 1 दोनों में से कोई भी यूज किया क्या वैल्यू आता है देखेंगे। लेकिन कह रहा है कि एबीसी पॉजिटिव है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसलिए नेगेटिव छोड़ दिए। एबीसी पॉजिटिव है क्या है, सॉरी एबीसी हाँ ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो डिटरमिनेंट ये नेगेटिव आएगा, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने प्रूफ किया था कि साइक्लिक डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो यहां प्लस माइनस 1 लिख लेंगे, -1 मैंने इसका एक्सपेंशन डायरेक्ट लिख लिया। अब यहां -1 माइनस इधर किए तो हो गया कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो 1, इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ए बी सी की वैल्यू 1 रखा तो 3 इधर ले गए तो 3 1 प्लस 3 4 होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 4 आंसर आया। कितने लोग 2 भी निकाल सकते थे, अगर +1 लेते तो 2 आता जो कि आंसर नहीं हुआ, क्यों कि यहां प्लस माइनस वैल्यू है लेकिन नेगेटिव ही एक्सेप्टेबल है। क्यों नेगेटिव एक्सेप्टेबल है कि ए की वैल्यू जो फैक्टर आया यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट वो नेगेटिव ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc मैंने दिखा रखा है कि इसका वैल्यू ऑलवेज इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस लगा के ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस था तो ऑलवेज नेगेटिव था, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना था, पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेना था, राइट। तो इसका आंसर 4। ये दोनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे और बहुत आसानी से बन गए। इसी जगह साइक्लिक नहीं याद रहता, ये सब नहीं याद रहता, बहुत टाइम लगने वाला था। सब चीज याद रहता है तो बहुत फास्ट होता है। ओके, अब हम लोग आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें मिलेगा क्वेश्चन मुझे किसका वो मैं बता दूं। इसमें क्वेश्चन मिलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के। प्रोडक्ट पढ़ा चुका है। एक मैट्रिक्स कहता है मेरे पास, आपके लिए हो गए 5 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके लिए। तो मैट्रिक्स ए दे रखे 1 2 2 2 1 -2 A 2 B A ट्रांसपोज A इक्वल टू 9 आयोटा, I जो है 3 क्रॉस 3 है। देन ऑर्डर पेयर ए बी निकालना है मुझे, क्या होगा ऑप्शन में 2, -1, दूसरा ऑप्शन -2, 1, तीसरा का ऑप्शन 2, 1, चौथा ऑप्शन -2, -1। ओके, राइट। तो कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। ए का लिख लेंगे, इक्वेशन फिट करेंगे पहले। 1 2 1 1 2 2
टू वन माइनस टू ए टू बी, ए ट्रांसपोज लिखेंगे यहां पे, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज है वन टू टू, टू वन, टू वन माइनस टू ए टू बी इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो हम ज्यादा इसको काम नहीं, बहुत फास्ट काम करेंगे। थर्ड रो का दो एलिमेंट जीरो है, एक एलिमेंट जीरो है, थर्ड रो ऐसे डिफाइंड होगा, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, तो थर्ड रो के लिए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो पहला इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट को मैं ए प्लस 4 प्लस 2b, यहां से मल्टीप्लाई ए, यहां से मल्टीप्लाई 4, यहां से 2b, 0 इक्वल किसका, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, दोनों इक्वल करेंगे तो 0 आएगा, यहां 0 है तो ये 0 है, एक इक्वेशन। दूसरा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, यहां पे सेकेंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो का 0, तो 0 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2 माइनस 2b, 2a प्लस 2 2a सॉरी हाँ 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर निकल जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 3 आया, b कैंसिल 6, 4 प्लस 2 6, a प्लस 2a 3a, 2 प्लस 2b माइनस 2b 0, ऐड क्या है तो यहां पे 6, a का वैल्यू आया माइनस 6/3 माइनस 2, b का वैल्यू निकालने किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे, a की वैल्यू माइनस 2 पुट किया, माइनस 2 या सेकेंड इक्वेशन में आसानी से पुट हो जाता, 2 a का वैल्यू कितना है माइनस 2, माइनस 2 पुट किया तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0, तो 2b इक्वल टू यह माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 2b माइनस 1 इक्वल टू b, तो a कॉमा b, a की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू माइनस 1, तो ये आंसर हुआ माइनस 2 कॉमा माइनस b। यहां से देखो तो ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे, फोर्थ ऑप्शन राइट। इतना इजीली सॉल्व करते, कितना लोग क्या करते, 3 3 6 3 9 इक्वेशन बनाते हैं, 9 इक्वेशन में से फिर परेशान रहते किस किस को सॉल्व करूं और टाइम वेस्ट करके निकालूं। मैंने फट से किया, रिक्वायरमेंट देखा 0 0 यहाँ आ रहा है, एक बार में काम करो फट से निकल जाओ, और फिर कहीं पे ये भी 2 डिग्री भी नहीं बना, 1 डिग्री का इक्वेशन सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन आप अनट्रेंड की तरह काम करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस का काम करेंगे तो आपको ये होने वाला है, बहुत टाइम लेंदी क्वेश्चन लगने वाला है, ये बहुत लेंदी लगता है नए आदमी को, जो आदमी क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, सही से कंसेप्ट नहीं समझते, तो कहां से कौन एलिमेंट, फर्स्ट रो है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम, इस सब के हिसाब से जोड़े रहते हैं, जो कंसेप्ट बताया है कैसे कैसे, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, मतलब इस तरह से दिमाग में रखते ही कहां से कहां फटफट काम हो जाता है, फटाफट फटाफट मारना होता है। अब एक चीज आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड नया पढ़ा रहा, जो कि याद रखना है, क्वेश्चन यूज आया है, मैं सोचा था पढ़ाना नहीं पड़ेगा लेकिन पढ़ाना पड़ा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। CHARACTERI
CHARES, देखो कैरेक्टरिस्टिक के स्पेलिंग, CHARACTERIS इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? मेरे पास कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, कैरेक्टरिस्टिक याद रखना इंपॉर्टेंट है। कोई गिवन मैट्रिक्स है, इफ वी हैव ए गिवन मैट्रिक्स A, lambda is any non zero scalar quantity, then determinant of A minus lambda into unit matrix should be 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, राइट। लेकिन जब एक्सपांड कर लेते हैं तो लास्ट में पुट करते हैं लैम्डा की जगह ए। क्या पुट करते हैं? लैम्डा की जगह ए गिवन मैट्रिक्स होता है, यहां लिखा हुआ गिवन मैट्रिक्स है। लैम्डा एनी स्केलर, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल मैट्रिक्स मानते हैं को, इसलिए लास्ट में लैम्डा इक्वल टू ए या लैम्डा इक्वल टू बी या लैम्डा इक्वल टू एक्स, कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ओके, खास तौर से ए मानते हैं। आइगन वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसी की जगह आइगन वैल्यू आता है आगे आइगन वैल्यू भी कहते हैं लोग। इसी में इसका जो रूट्स निकलता है वो आइगन वैल्यू होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स जो आता है वो आइगन वैल्यू होता है। उसका डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं, वो नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा कि कोई भी ए मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, लैम्डा कोई भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, देन इसको हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इंटू यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 0 को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। और बाद में लैम्डा की जगह ए पुट कर लेते हैं तो मैट्रिक्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाता है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन किया आपके लिए, 9th क्वेश्चन है ये। एक ए मैट्रिक्स दे रखे है 1 0 0 0 1 1, ये गिवन मैट्रिक्स दे रखे है। 0 -2 4, कह रहे हैं कि इसका 7 6 a to the minus 6a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ca प्लस d यूनिट मैट्रिक्स। मुझे वैल्यू निकालना है cd का, cd ऑर्डर में पेयर निकालना, c निकालना, d निकालना है। अब तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मैं दिखाता अभी आप तुम्हें। इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो, किसे? a से मल्टीप्लाई करो तो 6a इंटू ए इनवर्स, या a से मल्टीप्लाई a क्यू 6a स्क्वायर d इंटू यूनिट d a इंटू यूनिट मैट्रिक्स, तो a आ गया यहां पे। ये a इंटू ए इनवर्स 1 पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो याद रखना है a इनवर्स इक्वल टू
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ाया गया था, ओके। लेकिन इससे पहले मैंने रो कॉलम से बताया ए बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू बी ए पढ़ाया गया था। बी को इनवर्स बोला था, इनवर्स ऑफ ए। तो यहां पे पुट करेंगे ए, बी की जगह ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ए बी, ए की जगह बी इनवर्स, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी यूनिट मैट्रिक्स, ए इनवर्स ए बी यूनिट मैट्रिक्स, ये याद रखना। ये भी ऑर्थोगोनल का ही केस है। क्या ये ऑर्थोगोनल का केस, ये भी याद रखना, अगर छूट गया होगा तो। आई होप पढ़ाया था या नहीं पढ़ा था, याद नहीं मुझे। ए इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स और ए इनवर्स से कैसे पढ़ाया था, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी ए। तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। कब? रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने का तरीका बताया था। तो आप बी जब इनवर्स ऑफ ए कहा तो बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए लिखने का तरीका, बी की जगह पुट करेंगे ए, तो ए इनवर्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, यहां पे ए इनवर्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स, ए इनवर्स है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में 6 यूनिट मैट्रिक्स ए क्यूब 6a स्क्वायर डी ए। अब सबको इधर ले आएंगे तो जीरो हो जाएगा, उधर इधर जीरो होगा, सबको एक साइड रखते ए क्यूब सी ए स्क्वायर डी ए माइनस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अगर मैं इसी का लैम्डा रखूं तो आएगा लैम्डा क्यूब प्लस सी लैम्डा स्क्वायर प्लस डी लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। यूनिट मैट्रिक्स हटा देते बाद में लैम्डा के लिए। तो ये मैट्रिक्स के नेम में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये लैम्डा के फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये ए के फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में। ये सिर्फ स्केलर ऐसे ही विदाउट मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 यूज करते हैं। कंफर्म? अब मैं इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लूं और कंपेयर कर लूं इसके साथ, तो मेरा आंसर फास्ट आ जाएगा, नहीं तो 1-2 घंटे बिता देंगे, नहीं आने वाले। अब क्या करता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा करता, तो डिटर्मिनेंट ए आया मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 1 0 -2 4। पहले डिटरमाइन लेने से पहले ए माइनस लेमडा निकाल ही लेते। ए माइनस लेमडा यहां पे करते हैं 1 0 0 0 1 1 0 -2 4। लेमडा को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, यहां था लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। तो फाइनल आता a माइनस लेमडा यूनिट मैट्रिक्स 1 माइनस लेमडा 0 0 0 1 माइनस लेमडा, इसको इससे सेपरेट कर रहे हैं, यहां 0 0 -2 4 माइनस लेमडा, राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते तो रखते हैं यहां पे डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 -2 सॉरी 1 होगा, यहां पे छूट गया, यहां पे 1 आएगा। 1 माइनस लेमडा 1, यहां पे -2 4 माइनस लैम्डा राइट। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, इक्वल टू 0 है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, एक्सपैंड करता 1 माइनस लैम्डा, ये क्या दोनों मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा
माइनस फॉर्मूला आएगा, लेकिन -2 तो माइनस माइनस +2 इक्वल टू 0। आओ लेमडा की जगह ए रखेंगे, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे तो सी का वैल्यू 6 आएगा, डी का वैल्यू कितना आएगा 6 11 आना चाहिए। देखो क्या आंसर दिया इसमें। टॉपिक टू क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक 2 ए -6 11 सॉरी कुछ भी हो -6 11 दे रहे। मैं ऑप्शन लिखा दे रहा जल्दी जल्दी में। अगर ऑप्शन मैच नहीं करे तो इनमें से कोई ना कोई मैच करेगा। ऑप्शन पहला -6 11, दूसरा ऑप्शन है -11,6, तीसरा ऑप्शन है 11,6, चौथा ऑप्शन है 6,11। इसमें से ये वाला वो आंसर दे रहा है। मैं निकालूंगा तो पता चलेगा। 1 आवर पूर्ण के आपको कंप्लीट करने हैं। 1 आवर का लेक्चर है तो डेटा ज्यादा नोट करना पड़ता मुझे। तो आपको करना क्या है कि बस इसको मल्टीप्लाई करने हैं, फिर क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। लेमडा के ए रखना है, कंपेयर करना है, ए स्क्वायर की जगह सी का वैल्यू देखना है, ए की जगह डी का वैल्यू देखना है। आंसर आपका मैच करेगा ही करेगा। आंसर निकालिएगा तो आएगा। हम आज 9th क्वेश्चन तक किए, बाकी 9 10 क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे आई होप। उसके बाद फिर से वापस आएंगे एक्लन फॉर्म वगैरह। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसीलिए मैं फास्ट में कहूँगा, आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।